बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इस वीडियो में हम एक नई एक एप्लीकेशन लेप्लास की देखेंगे, वो है लेप्लास एप्लीकेशन टू सर्किट्स। ठीक है, तो सर्किट्स जब सॉल्व करने हो लेप्लास के थ्रू तो उसका क्या तरीका है। यू ऑफ टी का हमें पता है कि लेप्लास क्या होता है 1/s। जो आपके पास इंडक्टर्स होते हैं जो हेनरी में लेके आ जाता है, उसका जो आपके पास फ्रीक्वेंसी डोमेन है वो एस एल होता है। और अगर जो आपके पास कैपेसिटर होता है उसका जो फ्रीक्वेंसी डोमेन होता है वो जो उसका 1/sc होता है। अब मैं एक किसकी बात कर रहा हूँ, क्यों ये, क्योंकि इनके जो करंट्स और वोल्टेजेस जो आपके पास इक्वेशन होना, एक का होता है इन टर्म्स ऑफ डेरिवेटिव और एक दूसरे का होता है इन टर्म्स ऑफ इंटीग्रेटर। तो उसको वैसे भी अगर सिंपल याद रखने को आप रखें तो एक तरीका ये होता है कि पहले एक सर्किट जो आपको पास ये दिया हुआ है मिसाल हो, इस सर्किट को एस डोमेन में कन्वर्ट करना है। एस डोमेन का तरीका ये होता है कि आप जो इंडक्टेंस है उसको एस के साथ मल्टीप्लाई करें, जो कैपेसिटेंस है उसको 1/s के साथ मल्टीप्लाई करें। ठीक है, 1/sc के फार्मूले के तहत उसको निकालें, फिर आपके पास वो वैल्यूज पुट करें यहाँ पर। जिस तरह यहाँ पे इंडक्टेंस 1 है तो ये हो गई एस, कैपेसिटेंस 1/3 थी, ये हो गई 3/s। तो ये पुट कर दिया, बाकी रेजिस्टेंस में सेम ही रहेंगी। और यू ऑफ टी किसके बराबर है 1/s के। ये सर्किट जो टाइम डोमेन में था अब वो फ्रीक्वेंसी डोमेन में सर्किट कर दिया। अब सर्किट जब फ्रीक्वेंसी डोमेन में हो गया, अब यहाँ पर हम वही सेम सर्किट के जो रूल्स हैं, मैश एनालिसिस या नोडल एनालिसिस, जिसमें जो अच्छा बेहतर वो उसको यूज़ करें। तो इसमें यूजुअली मैश ही यूज़ होता है। तो मैश को मदद से हमें इसके दो इक्वेशन निकाले। एक मैश ये बना 1/s प्लस 1 प्लस 3/s i इज इक्वल टू क्योंकि जो मैश के रूल्स पता होंगे आपको कि i1 माइनस i2 जो होता है रूल, जहाँ पर जो कॉमन फैक्टर होता है उसमें जो दो मैशेस के दरमियान कॉमन होता है, दोनों एक का करंट पॉजिटिव दूसरे का नेगेटिव में मल्टीप्लाई होता है और ऐड होता है। तो ये आपकी एक मैश की इक्वेशन आ गई। ये दूसरे मैश की, ये दूसरा मैश, इसकी एक इक्वेशन आ गई। इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व किया आप लोगों ने यूजिंग दी साइमल्टेनियसली मेथड। ठीक है, तो ये सॉल्व करने के बाद आपके पास जो इक्वेशन है वो ये आ गई। ठीक है, i1 i2 को उसमें पुट करके आपके पास जो ये इक्वेशंस आ गए, i2 की इक्वेशन आ गई और ये उसमें पुट किया, आपके पास ये आ गया। अच्छा, अब हमें यहाँ पे क्या चाहिए, एक्चुअली में हमें चाहिए ट्रांसफर फंक्शन इस सर्किट का। और ट्रांसफर फंक्शन किसके बराबर होता है, वी आउट अपॉन वी इन, इन दोनों का रेशियो होता है ना। तो पहले निकालना वी आउट, वी आउट किसके बराबर होगा, रेजिस्टेंस मतलब है कि मल्टीप्लाई बाय करंट। तो अब हमें करंट की वैल्यू ये मिल गई मल्टीप्लाई बाय रेजिस्टेंस, तो ये हो गया। ठीक है, तो आपके पास आउटपुट रेजिस्टेंस ये मिल गई। तो आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट, इनपुट क्या है 1/s। तो अब इन दोनों को आपके पास इक्वेशन तो आ गई, पहले आउटपुट का आपने निकालना है। अच्छा, अगर आप इसका अच्छा यहाँ पर जो इसने डायरेक्ट आउटपुट वोल्टेज का इन्वर्स निकाला है, तो डायरेक्ट आपने इसका निकाला और ये आपके पास आउटपुट आ गया। ये सिर्फ इसका आउटपुट है। अगर इसका ट्रांसफर फंक्शन निकालना है तो वी आउट ओवर वी इन, और वी इन किसके बराबर था 1/s। तो ये जो आउटपुट है डिवाइडेड बाय 1/s, तो इस पूरे सर्किट का आपके पास ट्रांसफर फंक्शन आया था। ठीक है, तो ये सर्किट्स में आपके पास आ गया लेप्लास के एप्लीकेशन। अब अगर नोट करें इसमें दोनों चीज़ें यूज हैं, लेप्लास भी यूज़ हो रहा है, इनवर्स लेप्लास भी यूज़ हो रहा है। तो पहले सर्किट में हमेशा टाइम डोमेन से फ्रीक्वेंसी डोमेन में यूज़ करें। यूजुअली सर्किट में ये तीन ही कंपोनेंट होते हैं, इंडक्शन के पास रेजिस्टेंस। इनके मेथड ये हैं, आप ध्यान में रख लें। इसको बाद फिर सर्किट के में जो सर्किट के जो भी मेथड अप्लाई करें, मैश यूज़ करें या नोडल, उसको करके जो भी आपको चीज़ें चाहिए, ये कम्प्लीटली सर्किट के डोमेन है जो कि आप पढ़ कर आए होंगे। उसकी मदद से आप जो है ना, आप जो भी आप उससे पूछा जाए वो उसकी इक्वेशन निकालेंगे। यहाँ पर आउटपुट पूछा गया
तो आउटपुट आउटपुट किसके बराबर होता है, रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई बाय करंट, और करंट की इक्वेशन हमें निकालनी है जो कि निकाल ली यहाँ पे, करंट मल्टीप्लाई बाय रेजिस्टेंस, आउटपुट आ गया। आउटपुट यहाँ पे आपको आउटपुट ही चाहिए, ठीक। और उसका फिर जब आ जाएगा फिर वही इनवर्स लेप्लास या यूजिंग जो भी मेथड आपको मीन्स यहाँ पे देखना है कि ये किस तरह से मदद करता है। अब ये जो इक्वेशन रिजर्व कर रही है वो कर रही है साइन की, साइन किसके बराबर होता है, जो ओमेगा अपन एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा अपन ओमेगा, यहाँ पर देखो 2 था, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय अंडर रूट 2 सिर्फ इस इक्वेशन को बनाने के लिए किया, और ये एस प्लस 2 प्लस 4 एक्स स्क्वायर हो गया, ये एस प्लस 4 मतलब ये डिले आ गया, साइन भी हो गया मगर डिले भी आ गया, तो साइन भी हो गया और साथ ही साथ ये साइन भी हो गया, साथ साथ डिले भी आ गया, दोनों प्रॉपर्टीज हो गई हैं। तो ये इनवर्स साइन का भी है, साथ साथ डिले का भी है, ये चीज़ें आ गई हैं इसमें। क्लियर। तो इस चीज़ में ये थी हमारी एक प्रॉब्लम, इसका लेप्लास का एप्लीकेशन टू दिस सर्किट। सिमिलरली एक और प्रॉब्लम हम देख, वो दूसरा सर्किट अगेन वही सर्किट को फिर ये दिया हुआ है, इसको कन्वर्ट करना है आपको फ्रीक्वेंसी डोमेन में। यू ऑफ टी का बराबर किसके होता है 1/s, मगर ई ऑफ टी मल्टीप्लाइड एस का मतलब है डिले, फ्रीक्वेंसी डिले वो एस प्लस 1 हो गया, 10 मल्टीप्लाइड है, ठीक है। तो ये यू ऑफ टी हो गया। अच्छा, यहाँ पे जो आपके पास जो पूछा गया है, अब यहाँ पर आपसे सर्किट्स में जो डिफरेंट आउटपुट पूछा गया है वो ओके। तो अब पहले सर्किट को कंप्लीट करना है, जो सर्किट का वो है फ्रीक्वेंसी डोमेन में, उसका मेथड क्या है, इसको हमने इसमें कन्वर्ट किया, जिस तरह अभी डिस्कस किया था, 10 यू ऑफ 10 अपॉन एस प्लस 1 में कन्वर्ट हो गया, ये डायरेक्ट 2 में हो गया, और ये रेजिस्टेंस सेम रहती है, और कैपेसिटेंस का फार्मूला 1/SC होता है, जो कैपेसिटेंस है उसको 1/S के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, जो 1/S 0.1 हो जाता है, 0.1 जाके 10/S बन जाता है, 10 सेम, ये करंट सेम रहेगा। और ये चीज़ कहाँ से आई, इस चीज़ को समझने के लिए ये देखेंगे, इनिशियल कंडीशन दी हुई है और ये कैपेसिटर से साथ इनिशियल कंडीशन जो है वो करंट फॉर्म में, करंट सोर्स में, और वो क्या है सी वी डी नॉट, मतलब कि इनिशियल कंडीशन के साथ जो कैपेसिटेंस मल्टीप्लाई होती है वो करंट की, क्योंकि ये जो करंट का इनिशियल कंडीशन की कैपेसिटेंस की है ना, कैपेसिटर्स का वोल्टेज ही वो होता है आपके पास जो, उसको आपके साथ जो इनिशियल कंडीशन को एसोसिएट किया, क्योंकि आउटपुट भी यहाँ पे कैपेसिटर का ही तो पूछा गया है, इस वजह से इसके साथ ये पैरेलल में आ जाता है, और ये आपके पास ये वैल्यू इनिशियल कंडीशन की 0.5 आ जाती है, 0.1 मल्टीप्लाई बाई 5 0.5 हो जाता है, और ये चीज़ जो है हमारे पास अब सर्किट कन्वर्ट हो गया। अब जब कन्वर्ट हो गए उसके बाद नोडल एनालिसिस लगाते हैं, उस पिछले में सर्किट में वो लगाया था मैश एनालिसिस, इसमें नोडल, तो एक नोड ये हो गया, दूसरा नोड ये हो गया। और नोडल एनालिसिस में वैसे आपको पता है कि नोड का मतलब क्या है कि किसी भी नोड पर टोटल करंट जीरो होता है, इन करंट और मल्टीप्लाई और वो आउट करंट मतलब बराबर होता है। तो इस इक्वेशन में इसका करंट क्या होगा, ये वी नॉट है, ये एस ओवर प्लस टी है, एस ओवर एस प्लस 1 है, और सॉरी 10 ओवर एस प्लस 1 है, तो इसका ये करंट आ गया 10, ये वोल्टेज मल्टीप्लाई माइनस ये वोल्टेज डिवाइडेड बाय 10, तो इस नोड का हमें करंट मिल जाएगा, वो यहाँ पे आया हुआ है 2 और दूसरा 0.5, ये तीनों करंट इनवर्ट्स हैं, और ये दो करंट आउटवर्ड है, तो आउटवर्ड का क्या है, वी ओवर डिवाइडेड बाय 10 प्लस वी ओवर डिवाइड 10 डिवाइडेड बाय, ये हो गया आपके पास नोडल एनालिसिस की तरह इक्वेशन आ गई। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें, आउटपुट की वैल्यूज एक साइड करें, और तो आपके पास आउटपुट की इक्वेशन मिल जाएगी। जब आउटपुट की इक्वेशन मिल जाएगी तो वो इस फॉर्म में, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे ना तो आपको इस फॉर्म में मिल जाएगी। इस फॉर्म में आ गई तो अगेन वही पार्शियल फ्रैक्शन का मेथड अप्लाई करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन मेथड अप्लाई करके ए और बी की वैल्यू निकाली, वो पुट की, तो ये जो लेप्लास टेबल है उसमें से इक्वेशन जो होगी उस टेबल से किसी न किसी से साथ कंपेयर में लेके आना है। अगर कोई चीज़ कम ही पेशी है तो उसको हम प्लस माइनस करके या मल्टीप्लाई डिवाइड करके कोशिश करेंगे, तो किसी न किसी रिलेवेंट टेबल से किसी न किसी रिलेवेंट फंक्शन के साथ मैच हो जाए, जो टाइम डोमेन में हम डायरेक्ट कन्वर्ट कर सकें।
तो ये टाइम डोमेन में कन्वर्ट हो गया। तो आपके पास इस तरह एक दूसरे सर्किट का क्या, अब आप लोगों ने नोट किया कि इस सर्किट एनालिसिस में अगर ये चीज़ें नोट की जाए, ये करना हो तो बहुत काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। अगर आप डायरेक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करें वो के टफ होती हैं। तो इस मेथड से हमें काफ़ी सिर्फ अलजेब्रिक फॉर्म में हमने सारी चीज़ें की और हम सॉल्व कर चुके। तो ये थी हमारी एप्लीकेशन ऑफ लैप्लास टू द सर्किट्स। आई होप समझ में आ गया होगा। आप अभी इसमें से किसी को क्वेरी था मुझसे पूछ लीजिएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।